इसको लगाने के बाद ना एक मखमली एहसास जो रहता है ना कि बहुत जल्दी एब्सॉर्ब हो गया, कोई चिकनाहट नहीं, कोई नहीं, तो ये बहुत जल्दी एब्सॉर्ब होता है और एकदम वेलवेटी नरिशमेंट देता है, यानी मखमली जो एक वो रहता है नरिशमेंट, वो आपको देता है। उसके बाद एलो टर्मरिक क्रीम का यूज पिगमेंटेशन हटाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर आपको टैनिंग हो गई है, सूरज की किरणों की वजह से आपका जो रंग है वो काला पड़ चुका है धीरे धीरे, तो आप इसे एज अ एंटी पिगमेंटेशन क्रीम यूज कर सकते हैं। ये आपको D10 का काम करेगा, टैनिंग हटाने का काम करेगा। थर्ड यूज, अगर आपको कहीं चोट लगी है उसमें भी इसका यूज होगा, जैसे नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज होता है। बट अगर इन केस कभी आपके पास नीम टर्मरिक खत्म हो गया है लेकिन एलो टर्मरिक है, तो आप उस एलो टर्मरिक का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंग्रेडिएंट देखेंगे ना तो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक में ज्यादा है, वो है नीम। अदरवाइज एलोवेरा और टर्मरिक यानी हल्दी, ये दोनों इंग्रेडिएंट हमने एलो टर्मरिक क्रीम में भी यूज किए हुए हैं। तो आप छोटा मोटा कोई कट हो जाए तो उसमें आप एलो टर्मरिक का यूज कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप इसे अपने फेस पर यूज करते हैं तो ये आपके फेस पे स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाने का काम करेगा, और जो एक कहते हैं ना कि टैनिंग होने की वजह से डेड स्किन जमा हो जाती है, वो डेड स्किन को हटा करके आपके स्किन कलर को, आपके कॉम्प्लेक्शन को बेटर करने की कोशिश करता है। फोर्थ, ये आपको प्रीमेच्योर एजिंग यानी समय के पहले जो एक फेस पर बुढ़ापा दिखाई देने लग जाता है, थोड़ा सा मेच्योरिटी ज्यादा दिखाई देने लगती है, उसको कम करता है, क्योंकि कोलेजन थोड़ा सा ये बढ़ाने लगता है। अगर आपके फेस पे रिंकल्स आ चुके हैं, अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस आ चुकी हैं, ये उनको भी कम करने का काम करता है, मतलब झुर्रियां झाइयां उसको हटाने का काम करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बना रहा है या आपकी स्किन को सप्पल बना रहा है, यानी कि थोड़ा लचकीला बना रहा है, और उसके साथ साथ ये ग्लो भी लेकर के आ रहा है। सो इसके 1 2 3 4 5 6 बेनिफिट हमारे पास में है। अब आप इसको, अगर किसी को पिगमेंटेशन हुआ है आप एलो टर्मरिक दीजिए, अगर किसी को रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइंस आ गए हैं, आप उसको एलो टर्मरिक क्रीम दीजिए। अगर किसी की प्रीमेच्योर एजिंग मतलब समय के पहले बहुत ज्यादा एजेड चेहरा दिखाई दे रहा है, आप उसे एलो टर्मरिक क्रीम दीजिए। अगर किसी को ग्लो चाहिए अपने फेस पर तो आप उसे एलो टर्मरिक क्रीम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको लगाने की एज क्या रहती है, तो देखिए हब्स एंड मोर का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके लिए पर्टिकुलर किसी एज की जरूरत है। आप टीनेजर बच्चे जो रहते हैं उनको भी ये आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी छोटे बच्चे को चोट लगती है तो आप उसे बिल्कुल यूज कर सकते हैं एलो टर्मरिक और नीम सेप्टिक एंटीसेप्टिक क्रीम, किसी को भी आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर की अगर मैं बात करूं, मेल फीमेल, तो ये दोनों यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए बनाए गए हैं, तो जेंडर वाइज भी इसका कोई इशू नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। आई एम श्योर कि आपको एलो टर्मरिक कहाँ कहाँ यूज करनी है आपको अच्छे से पता चल गया है। पिगमेंटेशन में यूज करना है आपको, अगर अपनी डेड स्किन हटानी है तब यूज करना है, रिंकल्स में यूज करना है, फाइन लाइंस में यूज करना है, और ग्लोइंग स्किन के लिए यूज करना है। एक बात और, लगाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो देखिए वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए ना, तो जब आप सोने जाते हैं, फाइनली जब आप रेस्ट करने के लिए रात में रेस्ट करने जाते हैं, सोने जाते हैं, तब आप फेस वॉश करिए। सबसे पहले आपके पास में 2 फेस वॉश हैं हब्स एंड मोर की तरफ से। आपके अपने स्किन इश्यूज का वजह से आप जो भी फेस वॉश प्रेफर करते हैं आप उससे फेस वॉश करें, और उसके बाद में आप एलो टर्मरिक क्रीम का यूज करिए और रात में लगा करके सो जाइए। नेक्स्ट डे तक आपकी स्किन में आपको बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे दिखाई देंगे, क्योंकि जितनी डेड स्किन है वो सारी निकल जाएगी, जितना भी पिगमेंटेशन है वो सारा हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो रात में एज अ नाइट क्रीम यूज करिए, आपको इसके बेनिफिट बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक बात और, एलो टर्मरिक क्रीम को मैं हमेशा बाहर निकलते समय यूज करने से मना करती हूँ। रीजन इसका ये है क्योंकि इसके अंदर जो टर्मरिक हल्दी हमने यूज की है, रॉ हल्दी यूज की है, और रॉ हल्दी जो रहती है कभी भी आप उसको सनलाइट में लगाकर नहीं जाते हैं,
इसीलिए आपके लिए बेस्ट होगा कि आप इसे जब रात में सोएंगे तब आप अपने स्किन पर इसे यूज करके सोइए, आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेटर मिलने वाले। और हाँ, पहले फेस वॉश करिए और उसके बाद लगाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एलो टर्मरिक क्रीम में अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करती हूँ, जो नाम है वही इंग्रेडिएंट है, कोई भी अलग से रॉकेट साइंस का इंग्रेडिएंट नहीं है जिसको जानने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो। बहुत आसान है, एलोवेरा है और हल्दी है, सिर्फ दो चीज है, एलोवेरा है और हल्दी है। तो अगर मैं इसको थोड़े से संक्षिप्त रूप में बोलूं तो हल्दी क्या करती है, हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसकी वजह से ये पिगमेंटेशन हटा रही है, अगर कहीं स्वेलिंग आ गई है तो उसको हटा रही है। एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा के अंदर बहुत सारा विटामिन पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंथ्राक्विनोल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है और एक सूदिंग इफेक्ट लेकर के आता है। लेकिन अगर मैं डिटेल में बात करूं तो थोड़ा एलोवेरा और हल्दी को हम डिटेल में समझते हैं। एलोवेरा क्या क्या करता है आपकी स्किन के ऊपर। सबसे पहले एलोवेरा आपकी स्किन में से जितनी भी झुर्रियां, झाइयां, ये सब जो रहता है प्री मैच्योर एजिंग के लक्षण, उन सभी को हटा देता है, आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट कर देता है धीरे धीरे। उसके बाद में अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है, उस ड्राइनेस को हटा देगा, बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है एलोवेरा, ड्राइनेस को हटा देगा। इवन अगर आपको जैसे अभी सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो हम लोगों, बहुत से लोगों को ना स्किन क्रैक होने का प्रॉब्लम रहता है, जैसे हमारे फेस की स्किन जो रहती है धीरे धीरे फटने लग जाती है। तो अगर इस तरीके की भी प्रॉब्लम है तो वो भी आपको एलो टर्मरिक क्रीम लगाने की वजह से खत्म हो जाएगी, जो क्रैक्स आ रहे हैं आपकी स्किन पे वो खत्म हो जाएंगे। तो वो उसके पीछे रीजन एलोवेरा है। अगर आपको सनबर्न हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया है, उसको हटाने के लिए एलोवेरा काम करता है, जो हमने इसके अंदर मिलाया हुआ है। अगर स्किन पर पिंपल है, एक्ने है, इस तरीके की दिक्कत है और आप तब सोच रहे हैं कि मेरी स्किन पर पिंपल है, क्या मैं एलो टर्मरिक क्रीम यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ रात में सोते वक्त, क्योंकि पिगमेंटेशन भी है और पिंपल भी है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपके पिंपल्स भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि पिंपल्स पूरी तरह से एलो टर्मरिक क्रीम से ठीक होंगे, बस इतना होगा कि आपको पिंपल्स पे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज एलो टर्मरिक क्रीम का काम जो है पिगमेंटेशन हटाने का है, रिंकल और फाइन लाइन हटाने का है और आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने का है। ये तीन मेन काम है आपके एलो टर्मरिक क्रीम के। लेकिन अगर चेहरे पर पिंपल है तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप इजीली लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा पाया जाता है। उसके बाद आपकी स्किन को जो एलो टर्मरिक स्मूथ कर रही है, सपल कर रही है, क्लीन कर रही है, उसके पीछे का कारण भी एलोवेरा है जो इसके अंदर यूज किया गया है। फिर कई लोगों की स्किन पर ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जो होते हैं बहुत क्लियरली दिखते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने दिखेंगे। आजकल आपको मेडिकल स्टोर पे स्ट्रिप मिलती है, स्ट्रिप को आप लगाते हैं और निकालते हैं तो आपको वो ब्लैक हेड तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन उन स्ट्रिप्स की वजह से जो आपके पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ओपन पोर्स में बहुत जल्दी गंदगी जमा होती है, इस वजह से वो इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रही है स्ट्रिप। तो अगर आपको अपने ब्लैक हेड्स निकालने हैं तो भी आप एलो टर्मरिक क्रीम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलोवेरा पाया जाता है उसकी वजह से बहुत ही आसानी से आपके ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे और आपके पोर्स को भी नरिशमेंट मिलेगा और वो वापस से क्लोज हो जाएंगे। फिर आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करना, मतलब जो डेड स्किन है उसको हटा करके आपके स्किन कम्प्लेक्शन को बेटर करने का काम जो है वो भी एलोवेरा करता है, जो कि इसके अंदर मिलाया गया है। सो ये सारे जो रीजन है ना, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, स्किन को सॉफ्ट बनाना, अगर चेहरे पर एक्ने है तो कोई साइड इफेक्ट ना हो, या फिर ब्लैक हेड्स निकालना, आपके स्किन टेक्सचर्स को इम्प्रूव करना, ये सारे रीजन जो है एलोवेरा की वजह से ही ठीक होते हैं। और यही रीजन है कि मैंने ऐसे बहुत सारे रिजल्ट सुने कि मैडम हमने पिंपल हुआ, उनको सिर्फ एलो टर्मरिक क्रीम दिया और वो ठीक हो गए। तो उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा जो है वो सूदिंग इफेक्ट देता है। इस वजह से हो सकता है कि किसी के स्किन के पिंपल्स भी ठीक हो जाए, क्योंकि साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ही देके जाएगा। बट मैं फिर से कहूंगी कि
एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स अलग हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी अपने पिछले कुछ सेशंस में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी धीरे धीरे वो प्रोडक्ट्स सामने आएंगे क्योंकि 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स होंगे। बट इस क्रीम की वजह से आपके पिंपल प्रोन स्किन पर किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। चलिए